नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्री स्कूल एक्टिविटी फिर से लेके आई हूँ। ये सारे एक्टिविटी की बहुत फ़ायदे हैं। आप बच्चों के साथ इजीली घर के आइटम से ही बच्चों को ये सारा एक्टिविटी करा सकते हो। और ये सारे एक्टिविटी से बच्चे की ब्रेन, लैंग्वेज, स्पीच सब कुछ में बहुत जल्दी डेवलपमेंट आती है। अगर आप लोगों की मेरी फिश की ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे तो बच्चों के साथ ज़रूर कराओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आज भी मैं बहुत सारा प्री स्कूल ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी लेकर आई हूँ। जो ये सारा एक्टिविटी क्रिश ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में करता था, उसको होम प्लान में मिलता था। वही एक्टिविटी मैं उसको घर में कराती थी। देखो, जैसे मैंने एक पेपर में बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर दिया है और बहुत सारा कलर रख दिया है, और साइड में मैंने एक बोल में बहुत सारा पेबल्स रखा है। क्रिश को जिधर जिधर जो जो कलर है उसको सेम सेम वही वही पेबल्स रखना है कलर के ऊपर। पेरेंट्स, आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को इजीली घर में बना के बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हो। ये सारा एक्टिविटी की बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की थिंकिंग, लॉजिकल स्किल, आई हैंड कोऑर्डिनेशंस, ब्रेन मेमोरी पावर, फाइन मोटर स्किल, सिटिंग टॉलरेंस, हर एक स्किल डेवलप होती है। क्योंकि ये सारा एक्टिविटी में बहुत सारा टाइम लगता है। आप इजीली बच्चों को ये सारा एक्टिविटी बना के प्लेइंग करने के लिए दे सकते हो। इससे बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज होती है। ये सारा एक्टिविटी की बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ये सारा एक्टिविटी अगर बच्चों को घर में बहुत टाइम तक प्रैक्टिस कराओगे तो फिर बच्चों को स्कूल जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि स्कूल में जाके भी ये सारा एक्टिविटी बच्चों से कराया जाता है। अगर बच्चे पहले से ही ये सारा एक्टिविटी करके प्रैक्टिस हो तो फिर स्कूल में जाके कोई दिक्कत नहीं होती। आप पहले बच्चों को हाथ पकड़ के ये सारा एक्टिविटी कराओ। मैंने भी क्रिश को हाथ पकड़ के ये सारा एक्टिविटी बहुत पहले कराई थी। अब क्रिश बहुत अच्छी तरह से हर एक एक्टिविटी करने लगता है। आप भी कराओ पेरेंट्स, इससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। उसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने जैसे एक चिप्स का जार को बहुत सारा छेद कर दिया है, और क्रिश को मैंने बहुत सारा पेंसिल दे दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उस जार में जितनी सारा छेद है आपको उधर उधर पेंसिल को डालना है। ये बहुत ही अच्छी प्री स्कूल एक्टिविटी है और फाइन मोटर एक्टिविटी भी है। इससे बच्चे की हाथों में ग्रिप, प्रेशर, हर एक स्किल डेवलप होती है। और ये सारा एक्टिविटी की बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इजीली घर के सामान से ही करा सकते हो, और बच्चे की बहुत टाइम तक ये सारा एक्टिविटी से इंगेज हो तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी भी काम डाउन हो जाती है। पेरेंट्स, पहले आप बच्चों को गोद में बिठा के हाथ पकड़ के कराओ। अगर बच्चे बहुत छोटे हो तो उसके बाद बच्चों को आप खुद से करने दो। क्रिस जैसे ये सारा एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता है, उसे अब ये सारा एक्टिविटी बहुत ही अच्छा लगता है। पर पहले क्रिस को कोई भी एक्टिविटी कराया नहीं जाता था, वो बहुत ही टेंट्रम्स थ्रो करता था। पर अब जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे वीडियो शूट करने के लिए आपको एक्टिविटी करना है और बहुत अच्छी तरह से, और वो बहुत अच्छी तरह से हर एक एक्टिविटी कर लेता है। पेरेंट्स, उसके बाद आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को वीकडेज में भी करा सकते हो। आप बच्चों को जब आप बिज़ी हो तब भी करा सकते हो। बच्चों को ये एक्टिविटी दे दो और बच्चों को बोलो आपको स्टार्ट करके फिनिश करना है। बच्चे को हर एक एक्टिविटी आपको स्टार्ट करके फिनिश करना है। पेरेंट्स, उसके बाद आप यही एक्टिविटी को बच्चों को दूसरी तरह से करा सकते हो। जैसे जिस तरह से उसने पेंसिल को पुश किया है, उसके बाद उसको हाथों से पेंसिल को निकालने के लिए भी बोल सकते हो। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को निकालने से हाथों में बहुत प्रेशर मिलता है। इससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल और हाथों की ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों के साथ ज़रूर कराओ पेरेंट्स। हमारे बच्चे के लिए हर एक एक्टिविटी भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक काम ही हर एक बच्चे के लिए एक्टिविटी होता है, और हर एक एक्टिविटी बच्चे के लिए ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है।
पेरेंट्स उसकी बाद की एक्टिविटी में मैंने जैसे बहुत सारा थर्मोकोल का बॉल को एक बोल में रखा है और सामने टूथपिक में मैंने तीन तीन कलर का बॉल को उसमें डाल के रखा है। मैंने क्रिश को बोला है उसको सेम सेम जैसे मैंने रखा है उसे सेम ही तरह का थर्मोकोल के बॉल को टूथपिक के अंदर रखना है और उसको मैच करना है। जो जो कलर है उसे सेम मैच करना है। ये बहुत ही अच्छी प्री स्कूल एक्टिविटी है। आप बच्चों को इजीली घर में करा सकते हो घर के सामान से। इससे भी बच्चे की फिंगर मसल स्टोन फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है और ये सारा एक्टिविटी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी है क्योंकि ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्योंकि मैंने किस तरह से थर्मोकोल की बॉल को रखा है और कौन सी कलर को रखा है वो बच्चों को कॉपी करके रखना होता है। इससे बच्चे की लॉजिकल स्किल डेवलप होती है, विजुअल परफेक्शन स्किल डेवलप होती है। क्योंकि मैंने कौन सी कलर को रखा है उसे सेम कलर को कॉपी करना हो रहा है। इससे उसकी विजुअल परफेक्शन स्किल डेवलप होती है। फ्रेंड्स ये सारा एक्टिविटी आप इजीली घर के सामान से ही करा सकते हो। पहले आप बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो, नहीं तो टूथपिक चुभ जाने की समस्या हो सकती है। इसलिए आप धीरे धीरे करके बच्चों को हर एक एक्टिविटी को करने के लिए बोलो। पर बच्चे पहले पहले नहीं करेगा, पर आपको हाथ पकड़ के कराना है पेरेंट्स। और बच्चे की ये सारा एक्टिविटी से बहुत सारा स्किल डेवलप होती है पेरेंट्स, पर एक दिन में डेवलप नहीं होती। बच्चों को बहुत टाइम तक आपको प्रैक्टिस कराने के बाद इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। मैंने भी क्रिश को 4 साल से थेरेपी दे रही हूँ और उसको मुझे थेरेपी सेंटर में जो जो एक्टिविटी मिलता है मैं क्रिश को वो ही एक्टिविटी कराती हूँ और फिर से घर में आके मैं कराती हूँ उसकी डेवलपमेंट के लिए। पेरेंट्स आप भी ये सारा एक्टिविटी बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। मैं आप लोगों के साथ हर एक एक्टिविटी शेयर करूंगी जो जो मैंने अपने बच्चों के साथ करा है। इससे आपकी भी बच्चे की बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होगा पेरेंट्स। आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराओ। ये सारा एक्टिविटी दिखने में जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है क्योंकि हमारे छोटे बच्चे के लिए ये सारा एक्टिविटी थोड़ा टफ है। इसलिए पेरेंट्स आप जितनी हो सके बच्चों के साथ बैठ के ये सारा एक्टिविटी कराओ और बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन दो। बच्चे एक दिन में तो नहीं सीखेगा। आप बोलो पहले इस कलर को आप पुश करो, उसके बाद इस कलर को डालो। मैं भी क्रिश को बोल रही हूँ, उसको मैं अभी भी इंस्ट्रक्शन देती हूँ और वो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेता है अब। और उसे पहले से ही ये सारा एक्टिविटी बहुत ही अच्छा लगता है। उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करना बहुत ही अच्छा लगता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी वो ट्राई करने में उसको कोई डर नहीं लगता। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी ट्राई कर लेता है। मैं पहले क्रिश को ये एक्टिविटी अपनी गोदी में बिठा के कराई थी। तब बहुत छोटा था, वो ये सारा एक्टिविटी करना उसको अच्छा नहीं लगता था। पर अब थोड़ा बड़ा हो गया है, उसे अब कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए बोलना नहीं पड़ता। पेरेंट्स उसकी बात की एक्टिविटी मैंने बहुत सारा ब्लॉक रखा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्लॉक रखा है। और क्रिश को मैंने बोला है इधर जो जो ब्लॉक है उसको ब्लॉक को मैच करके रखना है। ये एक मैचिंग एक्टिविटी है, लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटी है और ये भी प्री स्कूल ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। आप इजीली घर में तो सबका ही ब्लॉक रहता है, आप ब्लॉक से ही ये एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों को इजीली। इससे बच्चे की कलर मैचिंग की कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रही है, बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है क्योंकि दोनों हाथों से उसे ब्लॉक को मैच करना हो रहा है। और विजुअल परफेक्शन स्किल भी डेवलप हो रही है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का ब्लॉक्स है और बच्चों को देख के सेम ब्लॉक को मैच करना हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है पेरेंट। अब इजीली बच्चों को करा सकते हैं और बच्चे इजीली ये सारा एक्टिविटी कर लेगा क्योंकि ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों को। पेरेंट्स उसकी बात की एक्टिविटी मैंने एक ट्रे में छोटा सर्कल कर दिया है और क्रिश को बहुत सारा बॉल दिया है और सामने एक मैंने ग्लास रखा है। मैंने क्रिश को बोला है उसे ट्रे में से बॉल को बैलेंस करके ग्लास के अंदर एक एक बॉल को डालना है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है।
बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सारा एक्टिविटी कर लेगा। पेरेंट्स, आप पहले बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ, उसके बाद आप बच्चों को खुद से करने दो। पेरेंट्स, ये सारा एक्टिविटी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने बच्चों के साथ अब ज़रूर कराओ, और ये सारा एक्टिविटी से बच्चे की बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से होता है।